अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, लोग गिरना भी बोलते हैं, गंजापन आ चुका है, घने से कमज़ोर हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, सफ़ेद बाल आने शुरू हो चुके हैं। देखो कम एज में भी सफ़ेद बाल आते हैं और जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र बढ़ने के साथ जिस स्पीड से बाल बढ़ने चाहिए उसकी दुगनी तिगुनी स्पीड से बाल अगर सफ़ेद होने शुरू हो जाए ना तो भी वो एक प्रॉब्लम ही होती है। तो आप सिर्फ तेल और शैम्पू को ब्लेम मत करिए, आपका ब्रीदिंग पैटर्न इसमें एक असली कारण हो सकता है। और दूसरा कारण मतलब एक मेन कारण जो सबसे पहले नंबर पर आता है, अच्छा खाना, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाना। तो मैं आज खाने के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर बात कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि और आपका मेरे चैनल गीतांजलि लाइन ऑफ थिंकिंग पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, लंबे, काले, घने, चमकीले, मस्त बाल सबको पसंद आते हैं, लेकिन बालों की प्रॉब्लम से शुरू करती हूँ। बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। देखो, दिन के कहते हैं 150 बाल तो सबके झड़ते हैं भाई। यहाँ पे 150 की रफ्तार अगर डबल ट्रिपल हो जाए ना तो फिर बस टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि टेंशन पहले से ही थी, बालों को देखकर और टेंशन हो गई है। दूसरी, इतनी कमज़ोर जड़ें हो गई है कि बालों में हाथ फेरते ही 10-12 बाल वैसे ही हाथ में आ जाते हैं। बालों की ग्रोथ रुक गई है, मतलब लंबाई नहीं बढ़ रही है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप सिर्फ बाहर से ट्रीट करते रहेंगे, ट्रीटमेंट देते रहेंगे, मतलब तेल लगाना, शैम्पू लगाना, इधर-उधर से नई-नई प्रोडक्ट ला-ला के लगाना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी हेल्थ में सुधार दिखे। अगर आपने अपने अंदर से अपने शरीर को ठीक नहीं किया, अंदर से इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आए हो, तो कभी आपके बालों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे लोग ना, मतलब ये है कि भाई हमें तेल बता दो, हमें शैम्पू बता दो कि कौन से शैम्पू से, कौन से तेल से बाल बहुत सुंदर हो जाएँगे। इन कभी नहीं होने वाले, शैम्पू से तो कभी होने ही नहीं वाले। शैम्पू सिर्फ़ गंदगी साफ़ करने का काम करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? और तेल भी तब काम करेगा जब आप अच्छा खाना खाएँगे और अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएँगे, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज़ करनी होगी। और यहाँ पे जिस मेन चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है अनुलोम-विलोम, जो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ होती है। ये करने से अगर आपके बालों में 90% सुधार ना हो, तो मैं कह रही हूँ आप मेरे चैनल पे कमेंट करके सच में मुझे भला-बुरा बोल देना यार। पर उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 6 महीने से लेकर 1 साल तक। उसके बाद ही आप मुझे जवाब देंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है तो कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखो, अनुलोम-विलोम जो है बॉडी में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, नर्वस सिस्टम को शांत करता है, स्कैल्प में ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ करता है, जिससे जो ब्लॉक हमारे जड़ें होती हैं ना वो ओपन होती हैं, और ये सच में होता है। स्ट्रेस कम करता है, स्ट्रेस कम होता है तो हेयर फॉल कम होता है, और प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग होती है वो बंद हो जाती है। प्रीमेच्योर क्या, किसी भी एज की अगर ग्रेइंग बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाती है ना, वो स्पीड कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बालों का उगना शुरू हो जाता है यार, नए बाल आने शुरू हो जाते हैं, गंजापन खत्म। दूसरा, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। डैंड्रफ आने का सबसे मेन रीज़न होता है स्ट्रेस और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। इसको बैलेंस करने के लिए आपको अनुलोम-विलोम करना पड़ेगा, और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप अनुलोम-विलोम करते हैं तो आपके बाल अगर काले ना हुए, लंबे ना हुए, घने ना हुए, तो सच कह रही हूँ यार, मतलब कहते हैं ना कमेंट्स में आके लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं, सच में बोलना, लेकिन उसके लिए आपको पहले रेगुलर 1 साल तक रोज़ बिना किसी गैप के 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम करना पड़ेगा, वरना मेरे वीडियो का ये दावा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आप भी मुझे फिर कुछ कहने वाले नहीं बनते हो अगर आपने भी चीटिंग की तो। देखो, अनुलोम-विलोम करना कोई मैजिक एकदम से नहीं करेगा, कह रही हूँ ना, कोई भी योगासन होता है उसको काम करने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है उसका असर दिखाने में। मैं पूरी सच कह रही हूँ, मैं दावा कर रही हूँ यार, क्योंकि ये लाइन मैं बार-बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब अनुलोम-विलोम शुरू किया था तब मेरे बालों का टेक्सचर, तब मेरे बालों का घनापन कुछ और था, और अब करती हूँ ना, सच में उस मुझे करते हुए कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं और बालों में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है ना, मैं बता नहीं सकती। पहले भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे लेकिन मेरे बाल ना कम घने थे, अब बाल बहुत ज़्यादा, भाई जितने मेरे सर पे भगवान ने पोर्स बनाए उसी के हिसाब से तो बाल आएँगे। ये क्या करता है, जो हमारे ब्लॉक पोर्स होते हैं ना उसको ओपन करता है, तो वहाँ पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और जो ग्रे होते हैं वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, तो वहाँ पे आपके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। बात सिर्फ साँस की है, साँस लेने का तरीका, सिर्फ साँस लेने के तरीके से आप आपके बाल एक नंबर कर सकते हो यार, सही बता रही हूँ। लोगों को बस तेल बता दो, शैम्पू बता दो, हमें तो कोई गोली बता दो खाने के लिए, हम वो खा लेंगे। यार, तुमसे 15 से 20 मिनट के अनुलोम-विलोम नहीं हो सकते हैं क्या? दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको प्राणायाम करके बताऊँगी। मैं आपको बता रही हूँ, अनुलोम-विलोम करना शुरू कर दो। यूट्यूब पर करोड़ों वीडियोज़ हैं अनुलोम-विलोम को लेकर, आप उन्हें देखिए। और स्पेशली मैं कहूँगी बाबा रामदेव के वीडियोज़, वो तो डेली ही योगा कराते हैं, तो आप उन्हें देख के अनुलोम-विलोम शुरू कीजिए। और यार, इसको देख के एक बार देख लो, एक वीडियो आ जाएगी कैसे करते हैं, ठीक है? दूसरी बात, मैं ट्रुथ स्पीकर हूँ, मैं झूठ बोलकर ना तो अपने वीडियो को मतलब वायरल कर सकती हूँ, ना उल्टा-सीधा लिख कर कि 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में चमत्कार नहीं होगा, और जो 1 दिन का चमत्कार होता है ना, वो सबसे कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं कह रही हूँ, अनुलोम-विलोम करने को 1 साल दो, डेली 15 मिनट बिना किसी दिन गैप किए अगर आप करते हो तो आपके बालों में फ़ायदा ज़रूर होगा, और इसको अपनी डेली लाइफ़ का हिस्सा बना लो। सिर्फ़ अभी आज बालों की प्रॉब्लम पर ही मैं ये बना रही हूँ वीडियो, ठीक है? क्योंकि मैं कहीं से पढ़ लिख कर नहीं आई हूँ, मैंने खुद ट्राई किया यार, मैंने खुद ट्राई किया, और मेरे बालों को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा मिलते हैं, सब यही पूछते रहते हैं, "तू बालों में क्या लगाती है? इतने काले बाल है
कैसे इतने काले बाल हैं कैसे, अरे कहती हूँ ना योगा कर लो, मैं अनुलोम विलोम कहती हूँ, उसे प्राणायाम बोलते हैं एक्चुअली। तो प्राणायाम कर लो, वो नहीं, प्राणायाम को छोड़कर और बता तू कौन सा तेल लगाती है, वो हमसे नहीं होगा। अगर तुमसे प्राणायाम नहीं होगा ना, तो जो तुम बालों का सपना देखते हो ना, वो भी कभी पूरा नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोलती, बेशक कुछ भी लगाते रहो, अगर अंदर से ही तुम्हारी जड़ें ब्लॉक हो चुकी है, तो उसे कैसे कोई पैक, कैसे कोई तेल, कैसे कोई शैम्पू ओपन कर सकता है, मुझे बताओ ना। ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है। बस लोगों को ना वो काम चाहिए जिसमें हाथ पैर ना हिलाने हो। और यार यहाँ पे तो मैं हाथ पैर हिलाने की बात ही नहीं करी, एक जगह आलती-पालती मारकर बैठ जाओ और एक नाक से साँस लो, दूसरे नाक से छोड़ दो, दूसरे नाक से लो, फिर पहले नाक के होल से, नोस्ट्रिल से छोड़ दो। इतना सा भी काम अगर 15 मिनट नहीं होता, तो आप अपनी बॉडी को लेकर सचेत नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते हैं। अनुलोम-विलोम करने के तरीके ढेरों यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं, कृपया करके कोई भी एक वीडियो देख लो, अनुलोम-विलोम कैसे करते हैं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है? दूसरी बात बता दिया है, और ज़्यादा डीप में अगर समझ के करना चाहते हैं, तो बाबा रामदेव की वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखिए। तीसरी बात मैं बता रही हूँ कि बालों की प्रॉब्लम का जो छुपा हुआ रीज़न है ना, वो मैंने एक्सपोज़ कर दिया। अगर आप ये साँसों की प्राणायाम कहते हैं, साँसों की एक्सरसाइज़ बोलती हूँ मैं इसे। अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो सच में कह रही हूँ, आप मुझे ना दुआएँ देंगे कि यार इस लड़की ने सही बताया था। सही कह रही हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है, मैं खुद करती हूँ, मेरे घर में करते हैं यार, सब मेरे घर में करते हैं ये, ठीक है? और सबके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। सही बता रही हूँ मैं। यहाँ मेरे भाइयों के बाल, मेरे पापा के बाल, मेरी मम्मी के बाल, ठीक है? सबके बाल बहुत अच्छे हैं। एक आता है जेनेटिक्स कि अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने उस इस एज में भी आके ना, 60s में आके भी इतने शाइनी, इतने सुंदर बाल है ना, मतलब यार लोगों के उड़ जाते हैं, ठीक है? बाल सर से गायब हो जाते हैं, और लोग इतने ज़्यादा मतलब बोलते हैं यार इतने अच्छे बाल हैं, इतने सुंदर बाल हैं। देखो एक उम्र में आके सफ़ेद होते हैं, तो वो आप अपने बालों को कलर कर सकते हैं, लेकिन अगर बाल ही सर पे नहीं होगे, तो कलर किस पे करोगे, ये तो बताओ मुझे। एक ट्रिक बता देती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप वीडियो देखो तो शायद आप ना गौर करो। सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ जो हमारी नाक का छेद है, नोस्ट्रिल है, उसके ऊपर अंगूठा रख के बाईं तरफ के नोस्ट्रिल से, बाईं तरफ का जो नाक का छेद है, उससे साँस अंदर लेनी है। फिर बाईं नाक के छेद पे अंगूठा रख के सीधे साइड के छेद से साँस को बाहर छोड़ना है। हमेशा साँस लेने का प्रोसेस आप उल्टी नाक से शुरू करेंगे, उल्टी साइड की नाक के छेद से शुरू करेंगे। ये मेन एक कहते हैं ना टिप है, ये मैंने बता दी है। उल्टी तरफ के नाक के छेद से आप साँस लेना शुरू करेंगे, और अंगूठा सबसे पहले रखेंगे राइट साइड के नाक के छेद पर। हमेशा याद रखना, तभी ये फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात मैं बता देती हूँ यार, मैं वायरल होने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है, मेरी परवरिश में ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ये साँसों वाली एक्सरसाइज़ करते हैं ना, आपकी बॉडी अंदर से हील करेगी, और जो आपके अंदर से हील करेगी ना, देखना आपके बालों पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, 6 महीने से लेके 1 साल तक लगातार करोगे, और कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंट का मतलब है डेली, का मतलब डेली, और 15 मिनट का मतलब 15 मिनट ही है। अपने लिए 15 मिनट यार निकाल सकते हो, ठीक है? इतना बिज़ी भी कोई नहीं होता है कि 15 मिनट ना निकले, क्योंकि सबको सुंदर दिखना होता है। 15 मिनट में अगर आपके बाल इतने सुंदर दिख रहे हैं ना, आप इतने सुंदर दिख रहे हो, लड़कियाँ सुंदर दिख रही हैं, लड़के हैंडसम दिख रहे हैं, तो और क्या चाहिए, ठीक है? तो बिना केमिकल के सबसे सस्ता उपाय बता दिया है, इससे अच्छा उपाय कभी कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके कोई भी एक वीडियो देख लो यार। मतलब ये नहीं है कि मैंने बाबा रामदेव का नाम ले दिया, आप उन्हीं का देखो। मैं बता रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं, तो आप उनका देख सकते हो। अदरवाइज़ ये प्राणायाम करने के तरीके सब ने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप किसी का भी वीडियो देख लो जिसका आपको अच्छा लगे, ठीक है? आप उनके वीडियोज़ देखकर एक बार देख लो कैसे करते हैं, कितनी देर तक सांस को होल्ड करते हैं, कितनी देर बाद उसे छोड़ते हैं, कितनी देर में उसे छोड़ना होता है, मतलब 1 2 3 सेकंड में। ये वीडियो देखकर और कल से ही अपना शुरू करो, एक्चुअली अभी से ही शुरू करो, जब से ये वीडियो देखो, और असर 1 साल बाद कमेंट बॉक्स में आके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जागरूक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मेडिकल इशू है, ब्रीदिंग इशू है, किसी ट्रीटमेंट के अंदर आप चल रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है आपको, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है किसी भी तरह से, अगर आपका शरीर डॉक्टर के लिए, इलाज के लिए, अगर कहते हैं ना उसको, डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है, तो आप ये चीज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ये सिर्फ़ एक मेरे कहने का मतलब है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, कोई प्रोसेस उसका चल रहा है, मेडिकल प्रोसेस चल रहा है, किसी भी तरीके का चल रहा है, A to Z, तो वो ये चीज़ बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी ट्राई नहीं करेगा, ठीक है? और इसीलिए कह रही हूँ, जागरूक होकर ही सारे काम करने हैं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैंने कहा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उसके बाद ही आप ये ट्राई करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जागरूक रहकर ही हम अच्छे काम कर सकते हैं। किसी को बिना बात ऐसे फॉलो करे जाओगे ना, तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी है। मैं सच ही बोलती हूँ। मैंने कहा ना, मैं नॉर्मल हूँ, मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई सच में प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अपने प्रिस्क्रिप्शंस, अपने जो भी डॉक्टर्स की दवाई है, जो भी उन्होंने इलाज चला है, जो भी बीमारी है, उसको बताइए, और उसके अकॉर्डिंग पूछिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तभी ट्राई करना है। अदरवाइज़ नहीं करना है, उनके कहने पर ही करना है आपको। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।